हरे कृष्णा। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अध्याय 8 श्लोक संख्या 11 और 42 में नारद मुनि राजा बहुलाभ से संवाद कर रहे हैं और उस समय भी नारद मुनि एकादशी व्रत की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से एकादशी का व्रत का पालन करता है वह अपने मातृकुल की 10 पीढ़ियाँ, पितृकुल की 10 पीढ़ियाँ और पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतनी विशेष है एकादशी तिथि वरुधनी, अर्थात जो सभी वरों को प्रदान करने में सक्षम है और जो समस्त भौतिक बंधनों को काटकर आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करती है। प्रत्येक मनुष्य के मन में कोई ना कोई इच्छा अभिलाषा अवश्य होती है, लेकिन यह इच्छा और अभिलाषा यदि भौतिक सुखों को प्रदान करती हो तो वह अंत में दुखों का कारण बनती है, और यदि यह इच्छा और अभिलाषा आध्यात्मिक हो तो भगवान की सेवा की हो तो मनुष्य को परम सुख प्रदान करती है। भौतिक इच्छाएं और उससे अर्जित फल इस भौतिक शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक फल के साथ सदैव रहते हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी और अमर है। तो आइए हम इस समस्त आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली इस वरुथनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कहा गया है कि जो भी मनुष्य पूर्ण भक्ति भाव से और एकाग्रचित होकर इस संपूर्ण कथा का श्रवण करता है उसे भी वरुथनी एकादशी का पालन करने का फल मिलता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया तब उस समय उनके साथ 5 पांडव के रूप में उनके पार्षद भी थे। ये 5 पांडवों में सबसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज, उन्हें धर्मराज कहा जाता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे और उनके मध्य एकादशी व्रत के विषय में चर्चा हो रही थी। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली नामक एकादशी का नाम वरुथनी है। यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं इस एकादशी के व्रत का पालन से क्या लाभ प्राप्त होता है और इसका क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह एक ऐसी विशेष एकादशी तिथि है जिसके पालन करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, हर एक जन्म में इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति वास्तविक गंतव्य को प्राप्त करते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। यह वही एकादशी है जिसके पालन करने से महान राजा मानधाता को मुक्ति मिली थी। एक समय की बात है जब शिवांकु वंश में महान राजा त्रिशंकु थे। उनके पुत्र का नाम था धुंधुमार। राजा धुंधुमार अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और भगवान के भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें शिवजी से श्राप मिला और उसके कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया। हम सब जानते हैं कि कुष्ठ रोग कितना भयंकर होता है और वह आसानी से ठीक नहीं होता। लेकिन जैसे ही राजा धुंधुमार को वरुथनी एकादशी के महात्म्य के विषय में ज्ञात हुआ, उन्होंने इस वरुथनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वरुथनी एकादशी के व्रत का पालन करने से राजा धुंधुमार कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उन्होंने परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि वरुथनी एकादशी का पालन करने से 10,000 वर्षों की तपस्या का फल मिलता है और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो सुवर्ण का दान देने से जो पुण्य मिलता है वह केवल एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा से पालन करने पर मिल जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को दान के विषय में एक अत्यंत गोपनीय बात बताई और वह रहस्य यह था कि अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान है, गजदान से श्रेष्ठ भूमिदान है, भूमिदान से भी श्रेष्ठ तिल का दान है, तिल के दान से श्रेष्ठ सुवर्ण का दान है, सुवर्ण के दान से श्रेष्ठ अन्न का दान है, क्योंकि अन्न का दान देने से व्यक्ति के समस्त पूर्वज देवता और समस्त प्राणी प्रसन्न होते हैं। विद्वान लोग कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही मानते हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण सबसे गूढ़ रहस्य को बताने जा रहे थे, भले ही अन्नदान को महादान कहा गया है लेकिन अन्नदान भी श्रेष्ठ है। विद्या का दान इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सबसे बड़ा दान है और समाज की सेवा प्रवृत्ति है। लोगों को भगवान और उसके साथ उसके संबंध के विषय में ज्ञान देना यही कारण है कि आज इसके सभी मंदिरों केंद्रों में हजारों लाखों भक्तों द्वारा भागवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का दान के लिए सेवा यज्ञ चल रहा है, जिससे वर्तमान समय में अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण वरुथनी एकादशी व्रत पालन करने में कुछ चीज़ों को वर्जित कर के बारे में बताते हैं, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, न मसूर की दाल, हरी सब्जी, मटर का सेवन ना करना, दशमी और एकादशी के दिन शारीरिक संबंध से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ ना बोलना, प्रजलप से
दूर रहना, किसी की निंदा ना करना। भगवान श्री कृष्ण समय अंत में इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार निष्ठा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। तो यह थी वरुथनी एकादशी की पौराणिक कथा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।